एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। मित्रों, सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आप लोग ये 8वां वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व आप लोग 700 प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ चुके हैं और आज चर्चा होगी प्रश्न संख्या 701 से प्रश्न संख्या 800 तक। तो आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 701 है, कादंबरी किसकी रचना है? मित्रों, कादंबरी संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध रचना है और इसके लेखक हैं बाणभट्ट। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो मित्रों, एक छोटा सा प्रदेश अपने देश का है, अरुणाचल प्रदेश नाम है, जहां सूर्य सबसे पहले उगता है और उस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मित्रों, विश्व बैंक अमेरिका में वाशिंगटन में है और यह ऐसा बैंक है जो विश्व के विभिन्न देशों को आवश्यकता पड़ने पर धन का सहयोग करता है या कर्ज के रूप में भी धन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? मित्रों, आप जानते हैं कि जो पेंसिल है इसमें जो लिखने वाला पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। इसी के साथ मित्रों एक प्रश्न और जान लें कि प्रश्न आता है कि माचिस की तीली पर जो ज्वलनशील पदार्थ लगा रहता है वो कौन सा पदार्थ रहता है? तो माचिस की तीली पर ज्वलनशील पदार्थ जो रहता है वो रहता है फास्फोरस। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लीड बनी होती है मित्रों ग्रेफाइट की। आगे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक यानी संविधान को लिखने के लिए जो संविधान सभा की पहली बैठक बनी वो मित्रों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी दिन से ये माना गया कि संविधान की रचना या रचना का कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? मित्रों, सम्राट अशोक जो समदर्शी अशोक कहे जाते हैं, जो अशोक महान के रूप में भी कहे जाते हैं, तो ये एक महान शासक थे। इनकी लिपियां जो हैं, इनके जो शिलालेख हैं ये ज़्यादातर 2 लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। लेकिन जो अधिकांश इनके शिलालेख हैं ये शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 707, रिवर्स क्लिक का संबंध किस खेल से है? मित्रों, रिवर्स क्लिक हॉकी से संबंधित शब्द है। शुष्क सेल में क्या होता है? मित्रों, हम लोग टार्चों आदि में जो सेल प्रयोग करते हैं उसे शुष्क सेल कहते हैं। तो टार्च आदि में जो सेल प्रयुक्त होता है ये शुष्क सेल है और शुष्क सेल जो होता है तो इस सेल में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। मित्रों, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस अभ्यारण्य असम राज्य में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? मित्रों, भारत में जो डाक प्रणाली है ये विश्व में जितने डाक तंत्र हैं उसमें सबसे बड़ा तंत्र है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? मित्रों, लाल रंग में त्रिकोण यदि बना है तो ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित परिवार नियोजन कार्यक्रम का संकेत है और परिवार नियोजन की शिक्षा देता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? मित्रों, सम्राट अशोक ने, जो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? मित्रों, 3 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? मित्रों, भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, सबसे बड़ा पद उसी का होता है और कार्यपालिका का प्रधानमंत्री महोदय होते हैं और प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति की सलाह से, राष्ट्रपति के परामर्श से कार्यों का संचालन करते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? मित्रों, यदि ऐसा किया जाए कि गंधक यानी सल्फर के साथ रबड़ को गर्म किया जाए तो ये क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। इसी प्रकार पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? मित्रों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं ये पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाती हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? मित्रों, अपने देश में आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने और सितंबर 1946 में नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? मित्रों, क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल माना जाता है अपने देश में, विदेशों में भी
और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, फिर भी क्रिकेट को बहुत लोग पसंद करते हैं। आप हर जगह हर गांव में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते हैं। स्टेडियम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेलते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर कुछ जो सामान्य लोग हैं उनको क्रिकेट पिच की लंबाई के बारे में नहीं पता होता है। तो जान लें, क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है और क्रिकेट का पूरा नाम है लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। मित्रों, क्रिकेट का पूरा नाम है, अगर कोई क्रिकेट की हिंदी पूछे तो इसकी हिंदी है लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? मित्रों, राई सोनीपत में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्टेडियम स्थित है, यह हरियाणा में है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? तो मित्रों, भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री महोदय थे मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ताशकंद समझौता के लिए वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था ताशकंद नाम से, तो उस पर समझौता पर हस्ताक्षर के बाद में हृदय गति रुक जाने से हमारे देश के यशस्वी द्वितीय प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से हम लोग पहुंच गए प्रश्न संख्या 721। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? मित्रों, कालिदास संस्कृत भाषा के एक प्रकांड विद्वान हैं और इन्होंने जो है संस्कृत भाषा में अनेक रचनाएं की हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर, इसमें आगे आंसर में कुछ नहीं है, मिसप्रिंट है। तो मित्रों, ये जानें कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड 12 मार्च 1940 को हुआ और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। तो इसमें मित्रों गोली चलाने का आदेश दिया जनरल डायर ने। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। प्रश्न संख्या पहुंच गए 723 पर हम लोग। प्रश्न संख्या 723 है कि किसने लंदन में हत्या की थी? किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने। लंदन में किसकी हत्या की बात है? ये प्रश्न अस्पष्ट है, मिसप्रिंट है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मित्रों, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? मित्रों, हर भाषा में फिल्मों को बनाया गया है और हरियाणवी भाषा की जो पहली फिल्म है उसका नाम है चंद्रावल। इसी प्रकार से प्रथम बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए बिना विलंब किए प्रश्न संख्या 727, असम का पुराना नाम क्या है? मित्रों, असम का पुराना नाम है कामरूप। ये इतना अच्छा प्रदेश है, 7 सिस्टर्स प्रदेश इसको कहा जाता है और ये इस यहाँ की प्रकृति ऐसी है, क्षणे क्षणे यन्वतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया, बड़ा रमणीय है। जम्मू कश्मीर भी रमणीय प्रदेश है, असम भी प्रदेश है। इस प्रकार से तमाम ऐतिहासिक धार्मिक प्राकृतिक स्थल अपने देश में जगह जगह पर हैं। तो यहाँ प्रश्न है असम का पुराना नाम क्या है? इसका नाम है कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? मित्रों, बाघों की संरक्षा के लिए, बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया और ये प्रारंभ किया गया सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? मित्रों, प्याज और लहसुन में एक प्रकार की गंध होती है, आंखों में उसका असर होने पर आंसू गिरने लगते हैं और ये तत्व होता है सल्फर। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सी आयोग गठित किया गया? मित्रों, केंद्र और राज्य में जो संबंध हैं तो ऐसा होता है कि ये स्वतंत्र प्रदेश जो हैं इनका कार्य राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपने तरीके से करते हैं और केंद्र की नीतियाँ अलग होती हैं। तो केंद्र और राज्यों में किसी बात को लेकर के मतभेद न रहे, सामंजस्य बना रहे, इसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? मित्रों, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसका वास्तुकार यानी उसको बनाने वाला, उसका नक्शा पास करने वाला प्रथम वास्तुकार यानी एक प्रकार का इंजीनियर वो थे एडविन और ल्यूटिन, इंग्लैंड के। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? मित्रों, क्षुद्र ग्रह नाम से मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? मित्रों, पृथ्वी पर दिन और रात अक्सर बराबर नहीं रहते, लेकिन भूमध्य रेखा पर पृथ्वी
के भूमध्य रेखा पर दिन और रात का समय बराबर होता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मित्रों, मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? मित्रों, दुग्ध उत्पादन के लिए अपना देश भारत प्रसिद्ध है और दुनिया में सबसे अधिक दूध इसी देश में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? मित्रों, रेबीज या हाइड्रोफोबिया नाम का रोग, रेबीज नाम का वायरस पागल कुत्ते की जीवा में पाया जाता है और इस काटने पर हाइड्रोफोबिया नाम का रोग हो जाता है। इसलिए कुत्तों से या बिल्ली से या बंदर से काट लेने पर इसके लिए लगभग 14 सुइयाँ अस्पतालों में लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार के जो जीव हैं, ज़्यादातर कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? मित्रों, अनाई दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई। मित्रों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मित्रों, मत्स्य पालन एक होता है, मत्स्य पालन माने मछली का पालन, तो इससे नीली क्रांति का संबंध है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? मित्रों, गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मित्रों, लेह जम्मू कश्मीर में है, ये भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? मित्रों, शुक्र जो है, ये जो है चमकीला तारा, भोर का तारा इसको कहते हैं और ये शुक्र नाम का ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध है। आइए आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग, ये मित्रों भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और हरित क्रांति का मतलब हरी भरी खेती, ये गेहूं के उत्पादन से संबंधित प्रसिद्ध क्रांति है, यानी फसल उत्पादन को लेकर के डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग ने भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया था। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मित्रों, मीथेन गैस दलदली स्थानों पर निकलती है। इसी के साथ कोयले की खानों में भी मीथेन गैस निकलती है, पुराने कुओं में भी मीथेन गैस पाई जाती है। आपने सुना होगा कभी कभार कि कोई पुराने कुएं में हला अंदर गया और फिर मूर्छित होकर बेहोश हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो पुराने कुओं में दलदली स्थानों पर और कोयले की खानों में मीथेन गैस पाई जाती है। और मित्रों, इस गैस का एक और नाम है, चूँकि इसके सूंघने पर या श्वसन तंत्र में चले जाने पर मूर्छा आ जाती है, इसलिए इसे कहते हैं मार्स गैस। मीथेन का एक नाम है मार्स गैस। आइए आगे चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम मित्रों है टोकोफेराल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मित्रों, मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस है, इसका रिसाव होने लगा और अचानक रात्र में सब लोग बेहोश होने लगे, मूर्छित होने लगे, मरने लगे और कोई भी वैज्ञानिकों का उपाय उस समय सफल नहीं हो सका और हजारों के हजार लोग मौत के घाट उतर गए। तो भोपाल में गैस की त्रासदी हुई और इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। स्वराज भारत का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो स्वराज का प्रयोग सबसे पहले महर्षि दयानंद ने, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले महर्षि दयानंद ने किया था। विलय की नीति किसने लागू की? मित्रों, लॉर्ड डलहौजी नाम के अंग्रेज शासक ने विलय की नीति लागू की और इसी के आधार पर आपने सुना होगा कि झांसी की रानी जो थी, उनके आगे कोई संतान नहीं थी, एक उनके दत्तक पुत्र था और इन्हीं के आदेश के तहत ये अंग्रेजों ने कहा कि झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए और उन्होंने इसका विरोध किया कि मेरे एक दत्तक पुत्र है तो मेरी संपत्ति उसको मिलनी चाहिए या मेरे किसी नज़दीकी को मिलनी चाहिए, तो मैं अपनी झांसी अंग्रेज़ों को हरगिज नहीं दूंगी। और इसी से उन्होंने, इसी बात को लेकर के अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाई हुई और आज भारत के मानस पटल पर महान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मित्रों, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन मित्रों बाल गंगाधर तिलक नाम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? मित्रों, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? मित्रों, भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित टोडरमल ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे और ये भू राजस्व व्यवस्था को देखते थे।
हम लोग बिना विलंब किए पहुंच गए प्रश्न संख्या 754। मित्रों प्रश्न संख्या हर प्रश्न में नहीं बोल पा रहे हैं, जिससे विलंब ज़्यादा होगा, और चूंकि आप ऑडियो वीडियो दोनों देख रहे हैं तो प्रश्न आपके सामने दिखाई ही पड़ रहा है, इसलिए बार बार प्रश्न संख्या बोल करके और समय आपका न नष्ट किया जाए, ऐसा विचार है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? मित्रों लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? मित्रों गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मित्रों 21 वर्ष आयु होनी चाहिए पंचायत सदस्य बनने के लिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? सर्वाधिक पानी मित्रों अमेजन नदी में है। आपने पढ़ा होगा कि विश्व में सबसे बड़ी नदी नील नदी है। नील नदी लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी तो है, लेकिन गहराई और चौड़ाई की दृष्टि से संसार में दूसरी जो बड़ी नदी है अमेजन नदी, पानी इसमें अधिक है। तो लंबाई सबसे अधिक है विश्व में नील नदी की, लेकिन जल मात्रा के आधार पर अमेजन नदी में अधिक जल है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? मित्रों 3 प्रकार की फसलें प्रसिद्ध हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जो गेहूं के साथ फसलें बोई जाती हैं, काटी जाती हैं, उन्हें रबी की फसल कहते हैं, और जो धान के सीजन में बोई और काटी जाती हैं उन्हें जो है खरीफ की फसल कहते हैं, और जो गर्मी के मौसम में सिंचाई ज़्यादा करके फसलें उत्पादित की जाती हैं उन्हें जायद की फसल कहते हैं। तो जून और सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें यानी धान के साथ तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसलें कही जाती हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? मित्रों नेकचंद ने चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनवाया था, नेकचंद ने। आइए हम लोग आगे पहुंच गए हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मित्रों सुपीरियल झील एक है। यह विश्व में जितनी मीठे पानी की झीलें हैं उनमें सर्वाधिक मीठा जल इनका होता है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? मित्रों योगेश्वर और सुशील कुमार ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध कुश्ती खेल से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मित्रों आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी उस समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी भारत का गवर्नर जनरल एक अंग्रेज था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अथक प्रयास करके और बिखरी हुई रियासतों का एकीकरण करके अखंड भारत की नींव रखी थी। हम ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में जब वो प्रधानमंत्री थे तो ये गृह मंत्री थे, इन्हें उप प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, और इन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया, यानी विखरित भारत को अखंड भारत में परिवर्तित किया। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? मित्रों खान अब्दुल गफ्फार खान एक हैं, ये भारत के महापुरुष हैं, इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया? मित्रों गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? मित्रों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? मित्रों शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 सदस्य थे और इसीलिए उसे अष्टप्रधान मंत्रिमंडल कहा जाता था। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? मित्रों गुरु तेग बहादुर की हत्या एक खूंखार शासक जो इस्लाम धर्म से संबंधित था, औरंगजेब नाम था जिसका, तो इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? मित्रों शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल नाम से एक इमारत का निर्माण करवाया, और जो विश्व के महान भवनों में एक है, यानी वो विश्व के आश्चर्य में एक है, और आपसी दाम्पत्य प्रेम का एक मिसाल है ताजमहल, जो कि आगरा में है और जिसको शाहजहां ने बनवाया, जिसको उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया। इस पर कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम पर पहुंची? मित्रों जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर जो शाहजहां के पिता का नाम था, तो उनके शासनकाल में जो चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जन देव की
जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? मित्रों गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी यानी बाबर की पुत्री थी, इन्होंने, गुलबदन बेगम नाम था इनका, इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? मित्रों राणा कुंभा ने विजयगढ़ में चित्तौड़ के विजयों के स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आइए मित्रों पहुंच गए प्रश्न संख्या 776 पर, और आज के वीडियो से मात्र 25 प्रश्न दूर हम लोग हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा लाभ उठाइएगा। मित्रों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मित्रों कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पूरी उड़ीसा राज्य में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? मित्रों तराई में 2 युद्ध हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। प्रथम युद्ध 1191 में और दूसरा 1192 में हुआ है। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ। शून्य की खोज किसने की? मित्रों आर्यभट्ट एक भारत के महान गणितज्ञ हैं, इन्होंने शून्य की खोज की। और आपने एक गीत सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। मित्रों शून्य नहीं था तो 1 से 9 तक गिनती चलती थी, फिर 11, 12, 13, 19 तक चलती थी, फिर 21, 22, 23। अब आप ही सोचिए, जब 10, 20, 30, 40, 100 में भी डबल जीरो लगना है, 1000 में ट्रिपल जीरो लगना है, तो जीरो की खोज, जीरो की जानकारी कितनी महत्वपूर्ण थी, और शून्य की खोज भारत के आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? मित्रों सिकंदर शिष्य था अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन सा था? सिकंदर का सेनापति मित्रों सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? मित्रों कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। और इसी प्रकार से अर्ध कुंभ का मेला एक होता है, तो अर्ध कुंभ का मेला जो है ये 6 वर्ष के बाद लगता है, और कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो मित्रों भारत में 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, और 4 स्थानों में गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है, तो यहाँ कुंभ का मेला लगता है। और इलाहाबाद नदी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा यमुना संगम के किनारे इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। इसी प्रकार से शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। और चौथा कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के किनारे नासिक में। यानी गंगा के किनारे हरिद्वार में, संगम के किनारे इलाहाबाद में, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, और गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, ये 4 स्थानों पर भारत में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। ये 12 वर्ष के बाद होता है, और अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के बाद होता है। आइए आगे पहुंच गए हैं प्रश्न संख्या 786। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? मित्रों बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी थी? मित्रों हैदराबाद थी। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद 10 वर्ष तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी रहेगा। भारत में कितने पिन कोड जोन है? मित्रों 9 पिन कोड जोन भारत में है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? मित्रों 1972 में डाक प्रणाली पिन कोड का शुभारंभ हुआ। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? मित्रों भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस। मित्रों भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन नाम से एक रेलगाड़ी चली जो विद्युत ट्रेन कही गई। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? मित्रों भारत में जितने रेल मार्ग हैं उनकी लंबाई है 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? मित्रों पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है, ये सबसे लंबी सुरंग है भारत की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मित्रों लद्दाख जिला है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जिला है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? मित्रों अंटार्कटिका महाद्वीप हिमाच्छादित है और बर्फ से ढका हुआ है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% भाग पर। आइए हम लोग पहुंच गए प्रश्न संख्या 799 पर। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कांचा तीऊ द्वीप और न्यूमोर द्वीप ये हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? मित्रों उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक लंबाई
थोड़ा सा कम है, 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार से 8 वीडियो में सामान्य ज्ञान के 8 प्रश्नों का अध्ययन आपने किया। मित्रों, इसी प्रकार से आप एपी ज्ञान गंगा पर लगे रहिए और 1000 प्रश्नों की श्रृंखला अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो किसी भी परीक्षा में आप अच्छा कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ हम आपको देते हैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।